को भी सोचना चाहिए कि जब माता पिता हमको पढ़ा रहे हैं तो हमको क्या करनी चाहिए। अभी आप सोच रहे होंगे, अब देख भी रहे होंगे कि आपके एज का जो बच्चा सब है अभी बाहर में कमा रहे हैं। बात सही है कि गलत है? बात सही है ना जी? गुड मॉर्निंग, सिट डाउन। तो चलिए, तो आज जो है हम आप सभी के बीच एक बात कहना चाहते हैं। बात यह है कि कल 1 जनवरी है, अर्थात कल नया साल है। 2025 चल रहा था और कल जो है 2026 है ना। तो नया साल को लेकर के आज हम लोगों को आपस में कुछ बातें करनी है। तो बातें करनी है ना। तो चलिए, तो सबसे पहले देखिए, आप सभी के माइंड में यह है कि कल नया साल है, कल हम लोगों को नया साल एकदम बिल्कुल धूमधाम से मनाना है। आप लोगों के दिमाग में यही चलता होगा। लेकिन क्या आप लोग इस बात को सोच रहे हैं, ये जो 2025 जो पूरा का पूरा जो साल बीत गया, इस 1 साल के अंदर में हम लोग क्या किए हैं, इस बात का कोई भी एनालिसिस नहीं करते होंगे। सभी के दिमाग में यह बात चल रहा है कि कल नया साल है, खूब पार्टी चलेगा। क्या आप लोगों के दिमाग में यही बात चलता होगा? लेकिन इस बात को लेकर के जो आप सोच रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। आप लोगों के दिमाग में इस बात को लेकर चलना चाहिए कि हम जो है इस 1 साल के अंदर में आखिर क्या क्या किए हैं, इस चीज का पहले वर्णन कर लेनी चाहिए। इस 1 साल के अंदर में क्या घटना हुआ, क्या मेरे साथ बेनिफिट हुआ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इन सभी बातों को लेकर के एक बार सोच लेनी चाहिए। उसके बाद ही आप लोगों को पता चलेगा, उसके लड़के बैठो, उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि नया साल जो हम लोगों को खुशी से मनानी चाहिए या थोड़ा हम लोगों को उस पर विचार विमर्श करनी चाहिए। बात समझ रहे हैं ना। तो नया साल कहने के लिए कि नया साल बहुत ही अच्छा है, लेकिन आप सभी जो है नया साल मनाइए, वो बात सही है। लेकिन आप 1 साल पूर्व चले जाइए और उस साल को देखते हुए आपको दिमाग में ये बात लेके चल रहा है, अगर मेरा 2025 अगर साल ठीक नहीं रहा, मतलब समय मेरा बर्बाद हो गया, अब कल आप लोगों को इस बात को लेकर के डिसाइड करना है कि अब हमको जो है ये जो 2026 आने वाले हैं और 2026 के अंदर में यानी 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों को बहुत ही अच्छा काम करना है। जैसे पढ़ाई के मामला में ही, ठीक है, जैसे बहुत बच्चे इसमें ऐसे भी होंगे जो इस 1 साल के अंदर में बहुत ही मतलब अधूरापन पढ़ाई करते किए होंगे। कोई पढ़ाई किए, कोई नहीं किए, बहुत ही किसी का मतलब क्लास में अब्सेंट रहना, किसी का रेगुलर रहना। जो क्लास में रेगुलर है तो वो तो ठीक है, वो तो अपना जो है पढ़ाई के ऊपर जो है कंठस्थ रहा, है ना। तो आप लोगों को अब ये सोच लेनी है कि अब जो मेरा जो 2026 साल का जो समय रहेगा और प्लानिंग जो रहेगा वो बहुत ही बेहतर रहेगा। और आप लोगों का जो नया साल जो शुरुआत होने वाला है, और नया साल में ही आप लोगों का अर्थात 16 जनवरी से आप लोगों का परीक्षा होने वाला है ना, फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो आप लोग कल इस बात को भी लेकर के विचार विमर्श कीजिएगा कि 1 साल के अंदर अंदर हम लोगों को कोचिंग में जो भी चीज पढ़ाया गया है उन सभी को सही से हम लोगों को पढ़ना है घर पे बैठ करके, ताकि हम लोगों का रिजल्ट बेहतर आ सके। तो आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला है वो 16 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक परीक्षा होने वाला है जी। तो आप लोग इस बात को लेकर के सोच रहे हैं ना कि हमको रिजल्ट अच्छा लाना है, और आप लोग इस बात को समझ लीजिएगा कि हमको पढ़ना है और पढ़ करके नया साल की शुरुआत हो रही है, इस नया साल में ही अपना परचम को लहराना है इस कोचिंग के अंदर, यानी अच्छा नंबर लाना है। और इसमें जो है जो भी विद्यार्थी अच्छा नंबर लाएंगे, जो टॉप करेंगे, उसका जो है हम आप लोगों को और क्या कहते हैं गिफ्ट भी बता दिए हैं कि आप लोगों को पुरस्कार के तौर पे क्या क्या मिलने वाला है कि नहीं है। तो आप लोगों के माइंड में यह रहना है, रखना चाहिए कि हमको 1 नंबर पे आना है, 1 नंबर पे आना है। और दूसरी बात, एक गार्जियन का हमको कॉल आया था, जो कि हम उस बात को लेकर के हम वीडियो भी डाले हुए हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक के माध्यम से। उसमें हमको गार्जियन बोल रहा था कि आप बच्चे को संस्कार नहीं देते हैं,
इस बात को लेकर के हमको बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब हुआ, बहुत ही ज्यादा हम इसमें एक प्रकार से कहा जाए तो हम क्रोध भी हुए इस बात को लेकर के। क्यों? क्योंकि 5-6 साल से लगभग हम पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इस प्रकार का कभी भी कंप्लेन नहीं आया। ये जो कंप्लेन है फर्स्ट बार मेरे सामने को मिलने को मिला है। इसीलिए जो है, हाँ, गार्जियन का जो कहना तो वो तो कह दिया, लेकिन बच्चा लोगों को इस बात को लेके सोचना है कि जब हमारे माता पिता मेरे ऊपर रुपया खर्च कर रहे हैं, हमको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है, तो हम लोग पढ़ाई करें, न कि घर में बदमाशी करें। आप लोगों के ऊपर इतना जो है इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इस प्रकार का जो कंप्लेन आता है, एक प्रकार से अगर कहा जाए तो गार्जियन जो हमको कॉल किया, एक प्रकार से सही भी किया, कॉल किया। समझ रहे हैं बात को? विद्यार्थी अपने बाल बच्चे को किस लिए पढ़ाते हैं? ताकि मेरा बच्चा संस्कारी हो, संस्कार हो, ताकि बड़ा और छोटा का पहचान हो, और एक अच्छा प्रकार का और एक अच्छा माहौल का मेरा घर का वातावरण बना रहे। इसलिए आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया जाता है। इसमें जितने भी बच्चे हैं, इसमें लगभग के गार्जियन क्या होंगे? गरीब फैमिली से आते होंगे, गरीब फैमिली से आते हैं ना जी। तो आप लोग इस बात को सोचिए कि हम लोग गरीब हैं, फिर भी हम लोगों का माता पिता हम लोगों को पढ़ा रहे हैं, और हम लोग जब गरीब घर में पैदा हुए हैं, तो हमको गरीब होके मरना नहीं है, अमीर होके मरना है। गरीब घर में पैदा हुए वो शुभ काम हुआ, समझ गए ना? और गरीब होके मर जाना ये बहुत ही निर्लजता वाला बात है बाबू। इसलिए गरीब घर में पैदा हुआ है और अमीर बन के जाना है इस दुनिया से। तो अगर अमीर बन के जाना है तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए आपको पढ़ाई करना होगा। अगर अमीर बनना हो, अगर समाज में अपना एक पहचान, अलग अनूठा पहचान बनाना चाहते हो, उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। परिश्रम क्या है? पढ़ाई को लेकर के पढ़ाई करना पड़ेगा, आपको एक प्रकार से प्रतिज्ञा करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक सफल मंजिल को पाइएगा। समझ रहे हैं ना? इसलिए जो है आप लोग पढ़ाई कीजिए, पढ़ाई करने का बहुत ही अच्छा आप लोगों को मौका मिला हुआ है, पढ़ाई पे फोकस कीजिए आप लोग। अगर पढ़ाई नहीं करते हैं, अगर देख लेता है, अगर जैसे अभी इसी में अगर बहुत गार्जियन बच्चा ऐसे होंगे जो मन लगा के पढ़ते होंगे, कुछ दिन बाद धीरे 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 पढ़ना छोड़ देता है, पढ़ना छोड़ देता है, और वही बच्चा बर्बाद हो जाता है, और उसी बच्चा को ले जाकर के बाहर में काम करवाता है। क्या करता है? काम करवाता है। गार्जियन भी क्या करेगा? देख रहा है घर पे इसके ऊपर हम रुपया पैसा खर्च कर रहे हैं, और बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है, तो क्या फायदा है? चलो लेकर के बाहर में ही कमाएगा और रुपया मेरे पास आएगा और हम जमीन जगह लेंगे। तो अभी के समय में गार्जियन के माइंड में यह बात चलता है, और ये जो बात चल रहा है एक प्रकार से सही चल रहा है। क्यों? क्योंकि बच्चा पढ़ता ही नहीं है। हाँ, जो बच्चा पढ़ रहा है सही तरीके से, उस बच्चा को अगर लेकर अगर बाहर जा रहा है कमाने के लिए, तो वो बिल्कुल गलत कर रहा है, सरासर गलत कर रहा है। अभी के समय में देखते होंगे समाज में जो है, बेटा जो है अपना मम्मी को गाली देता है, पिताजी को गाली देता है शादी हो जाने के बाद। क्यों? ऐसा क्यों होता है? आप देखे हैं कि शिक्षित व्यक्ति, कोई भी शिक्षित व्यक्ति अपने माता पिता गाली दिया हो? बिल्कुल नहीं देता होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर संस्कार है, वो समझता है कि माता और पिता क्या है। माता पिता को वो समझ रहा है कि माता क्या है, पिता क्या है। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए जो है आप लोग इस प्रकार से मेहनत कीजिए, ताकि गार्जियन को भी लगे कि नहीं, मेरा बच्चा जो है पढ़ने लायक है, चाहे जो भी हो जाए हम अपने बाल बच्चे को पढ़ाएंगे। अगर आप पढ़ने में अगर आनाकानी कीजिएगा, तो फिर वही होगा जैसे अभी हो रहा है बाहर में बच्चा के साथ, वही आप लोगों के भी साथ होगा बाबू। समझ गए ना? इसलिए गरीब बनना ठीक है, और गरीब बन के मर जाना ये बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को पढ़ाई करनी है। एक इंग्लिश में हम कहावत भी हम बार बार कहते हुए आते हैं कि बाबू, एक इंग्लिश में कहावत है कि एजुकेशन इज द ओनली मेडिसिन टू किल पॉवर्टी। इसका मतलब ये होता है कि शिक्षा एकमात्र दवाई है जिससे गरीबी को मिटाया जा सकता है। बात सही है कि नहीं है? सही है ना? शिक्षा ही बाबू एकमात्र दवाई है, एक मेडिसिन है जो गरीबी को खत्म कर सकता है।
अगर गरीबी रेखा से अगर ऊपर उठना है तो पढ़ाई करना होगा। पढ़ाई से ही आपका सारा कुछ हो सकता है। हालांकि रुपया पैसा कमाना वो बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी आप देख रहे होंगे आपके समाज में कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसके पास लाखों करोड़ों रुपया होगा, लेकिन वो शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब गलत भाषा निकालते रहता हमेशा माइंड से, मुंह से, तो उसका समाज में कोई वैल्यू नहीं है, उसका इज्जत नहीं करता है, उसका इज्जत नहीं करता है। उसी के लेवल पे अगर कोई टीचर अगर आ जाए या कोई शिक्षित आदमी अगर उसके सामने खड़ा हो जाए तो पहले शिक्षित आदमी का हाल समाचार पूछेगा। ये बात सही है गलत है? चाहे शिक्षित व्यक्ति के पास रुपया पैसा रहे ना रहे, लेकिन शिक्षित का एक अलग ही पहचान रहता है समाज के अंदर। समझ गए ना? अगर सरकारी नौकरी वाले होंगे आपके बस्ती में या कोई अच्छे पढ़े लिखे इंसान होंगे, उसका आप लोग देखते होंगे कि एक अलग ही मान सम्मान किया जाता है उसका। और जो अनपढ़ रहते हैं उसका बिल्कुल मान सम्मान नहीं किया जाता है। और जिसका किया भी जाता है वो बहुत ही सोच समझ के कदम जो है धरती पे चलाने का काम करता है और बहुत ही सोच समझ के चलने का काम करता है। इसलिए अनपढ़ का भी मान सम्मान कहीं कहीं पे होता। क्यों? क्योंकि वो जो है जिस प्रकार से शिक्षित का रहन सहन होता है, जैसा कल्चर होता है, वो अपने ऊपर भी अपनाने का जो काम करता है और उसी का एक सम्मान होता है, उसी का सम्मान होता है। समझ गए ना? तो आप सभी को पढ़ना है ना? तो कल जो नया साल है तो कल आप लोगों को क्या करना है? वनभोज करना वनभोज करना है। वनभोज देखो गलत बात है, ये सब बिल्कुल नहीं करना है। कल आप लोगों को सोचना है कि आज नया साल है, आज से हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से हम रात दिन पढ़ेंगे, मेहनत करेंगे और एक अच्छा लेवल पे जाएंगे। और आगामी जो 16 तारीख से जो परीक्षा होगा और उस परीक्षा में 1 नंबर ला करके दिखाना है सर को और प्रथम प्राइज हमको लेना है। इस बात को लेकर के प्रतिज्ञा कल करनी है आप लोगों को। करना है कि नहीं करना है? करना है ना? करना है ना? तो चलिए बस अब बात को हम यहीं पे खत्म करते हैं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत।